मेरा जो एनआईटी हमीरपुर का वीडियो था ना कि उसमें आप एनआईटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है, क्या कुछ फ़ी लगता है, हॉस्टल में क्या लगता है, एकेडमिक में फ़ी लगता है और कितना प्लेसमेंट्स जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे मैंने लोन और वी फेवर के बारे में भी बात किया था। तो उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया एनआईटी जालंधर का भी सेम वीडियो लेके आओ। तो आ चुका हूँ आप लोगों के डिमांड पर, तो लाइक कर ही देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना जो इस बार इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी जालंधर के ओवरव्यू से। तो 1987 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। 52 इसकी करंट एनआईआरएफ रैंकिंग है। 154 एकड़ का इसका अर्बन कैंपस है जालंधर पंजाब में। एनआईटी जेवी इसको बोलते हैं। और प्लेसमेंट्स की बात करूं इस बार करंट का जो कि ऑनगोइंग चल रहा है, तो एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो 12.44 लाख पर एनएम का जा रहा है। हाईएस्ट पैकेज जो है 51 लाख पर एनएम का जा रहा है। और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में जो एवरेज पैकेज जा रहा है वो 16.74 लाख पर एनएम का जा रहा है। जी 16,74,000 रुपये पर एनएम का सीएससी में एवरेज जा रहा है। ये आप लोग जानना हमेशा ही चाहते रहते हो। और अब बात करते हैं कि एनआईटी जालंधर में एडमिशन कैसे मिलता है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं जिनको नहीं पता कि एनआईटी में कैसे एडमिशन मिलता है। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो जीमेन का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। फिर जोसा के थ्रू काउंसलिंग कराना पड़ता है और उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस अलाउड करे जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि हर एक एनआईटी के क्लास 12 की एलिजिबिलिटी पहले से डिफाइन की गई है। तो अगर मैं एनआईटी जालंधर की बात करूं तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं क्लास 12 में तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यानी एडमिशन लेने के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की क्लास 12 में तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके क्लास 12 में मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स होने ही होने चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं ना तो 65% अगर मिनिमम आपके क्लास 12 में मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और एक और बात ये कि आपने जिस भी बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम दिया ना, अगर आप उस बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट्स में आ जाते हैं ना तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और उस कैटेगरी में कितना परसेंटेज मार्क्स है वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपने बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट्स में आ गए ना और आप जनरल में हैं और आपका जो है 75% मार्क्स नहीं भी बनता ना एग्रीगेट तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेने के लिए। और अब बात करते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है अलग अलग ब्रांच में एनआईटी जालंधर में। यहाँ पे मैं आपको जो सा लास्ट राउंड का कट ऑफ बताने वाला हूँ। कट ऑफ रैंक ये कैटेगरी रैंक है। अगर इससे ज़्यादा आपका रैंक है तो आप दूसरे कॉलेज को टारगेट करो जो सा काउंसलिंग राउंड में, क्योंकि फिर ये मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कैटेगरी का लास्ट राउंड का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएससी में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल में 13,287 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पर अदर स्टेट की बात करूं तो 10,240 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल में बात करूं जनरल कैटेगरी होम स्टेट में तो 22,918 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट के लिए जो है 15,860 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2,677 रैंक तक मेल होम स्टेट में जा रहा है और अदर स्टेट में 1,488 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूं तो 3,963 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 2,411 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे ओबीसी एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो 10,025 रैंक तक मेल होम में जा रहा है। और वहीं पे अदर स्टेट की बात करूं मेल में तो 3,095 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल होम स्टेट की बात करूं तो 26,141 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए जो है 6,434 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और एक और बात ये जितने भी कट ऑफ है ना इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे ज्ञान रूप सर्च करो, लोगो देख लेना और चैनल ज्वाइन कर लो और सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 33,865 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 22,643 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूं तो 32,901 रैंक तक होम स्टेट के लिए आ रहा है और 29,305 रैंक तक जो कट ऑफ अदर स्टेट के लिए जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो मेल होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 22,388 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 15,861 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और फीमेल होम स्टेट की बात करूं तो 22,820 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 22,034 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो मेल होम स्टेट की बात करूं तो 18,657 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 11,870 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूं होम स्टेट में तो 25,287 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए जो 17,610 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और आप बात करते हैं कि एनआईटी जालंधर में क्या कुछ फी लगता है। पहले एकेडमिक फी के बारे में बात करते हैं, फिर हॉस्टल्स और मेस की बात करेंगे और उसके बाद फी वेवर के बारे में भी आपको समझाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे फी वेवर की फैसिलिटी ले सकते हैं और कौन कौन से लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एकेडमिक फी की अगर मैं बात करूँ तो कॉज
कॉजन मनी वन टाइम जो है आपको 5,000 रुपये का लगेगा। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर जो आपको 62,500 रुपये का लगेगा। अदर फी पर सेमेस्टर जो 17,000 रुपये का आएगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन NIT जालंधर में आपको 84,500 यानी कि 84,500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा एज एकेडमिक फी। अब बात करते हैं कि हॉस्टल और मेस के लिए क्या कुछ फी पे करना पड़ेगा। तो मेस कॉजन मनी अगर मैं बात करूँ वन टाइम रिफंडेबल 10,000 रुपये का आपका लगेगा। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 6,000 रुपये का आएगा। अदर फी पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 2,500 रुपये का आएगा। मेस एडवांस की बात करूँ पर सेमेस्टर तो 25,000 रुपये का आएगा, यानी कि हॉस्टल लेते हैं तो आपको जो है 43,500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 43,500 रुपये का पेमेंट जो आपको हॉस्टल के लिए करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना फी वेवर यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, आपको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी में आते हैं और आपकी फैमिली इनकम जो है लेस देन 1 लाख इन अ ईयर है, यानी कि आपकी फैमिली इनकम जो एक साल में 1 लाख रुपए नहीं हो पाता या 1 लाख के अंदर में ही हो पाता है, तो आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर कि बाकी फी आपको लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे फी वेव ऑफ हो जा रहा है, आपको सिर्फ ट्यूशन फी वेव ऑफ हो रहा है। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट तो है, लेकिन आपकी जो फैमिली की सालाना इनकम है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में, तो आपको 2/3 जो है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। यानी कि अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो 67% के आसपास जो आपका ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन बाकी के फी आपको भी देने ही देने पड़ेंगे।